नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त राहुल तंवर एक और नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं, जो कि मध्य प्रदेश शहर के खरगोन जिले में महानर्मदा के तट के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत और शांति प्रिय शहर है, जो अपने घाटों और किले के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर दबंग 3, पैडमैन, यमला पगला दीवाना, मणिकर्णिका, यमला पगला दीवाना 2 जैसी फिल्मों की भी शूटिंग हुई है, जिसमें इस स्थान को बनारस के घाट दिखाए गए हैं। नर्मदे हार। मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ पर गया। इस महेश्वर किले की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देता रहूँगा। इंदौर से महेश्वर की दूरी लगभग 95 से 100 किलोमीटर पड़ती है और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से 65 किलोमीटर पड़ती है और खरगोन से 55 किलोमीटर पड़ती है। आप इंदौर तक बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन भी आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त राहुल तंवर एक और नए वीडियो के साथ, जो कि अहिल्या फोर्ट है, जो महेश्वर में आता है। यह किले का मेन गेट है, जिसे हाथी गेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से हाथी भी आसानी से निकल सकता है, इसलिए इसे हाथी गेट का नाम दिया गया है। यहाँ पर यह किला 18वीं शताब्दी में बनाया गया है, जो कि दक्षिण पूर्व में मौजूद एक छोटा सा शहर है। इसे वीर मराठा महिला अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था। उनके पति खांडेराव होलकर कुंभेर के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उसके 12 साल बाद उनके ससुर मल्हारराव होलकर की मृत्यु हुई, तो उन्होंने अपने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली और एक बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर में शिफ्ट कर दी और तभी नर्मदा नदी के किनारे भव्य और मजबूत किला बनाया। उनका शासनकाल 1767 से लेकर 1795 तक चला। इसमें कई युद्धों के दौरान उन्होंने सेना की अगुवाई भी की। महेश्वर किला बनाने का कारण आक्रमणकारियों से अपना शासन बचाना था। यहाँ पर लिखा हुआ है, श्री देवी अहिल्याबाई होलकर पत्री संस्थान क्षेत्र महेश्वर राजवाड़ा प्रवेश द्वार। महेश्वर काफी हिस्टोरिकल जगह है, इसकी हिस्ट्री हमें जाननी चाहिए। यह माता अहिल्याबाई की बहुत ही भव्य मूर्ति है। इस साल पानी यहाँ तक आ गया था, जिससे नीचे नीचे थोड़ी मूर्ति भी डैमेज हुई थी। यह अहिल्या माता जी की पालकी है। इस पालकी पर बैठकर मंदिर के दर्शन के लिए जाती थी। यह अहिल्या माता जी का राजवाड़ा है। इसके अंदर ही माता जी का राज दरबार लगता था और यहीं से राज शासन चलाती थी। इसमें ही अहिल्या माता जी का पुराने हथियारों का संग्रहालय भी है। माता जी हमेशा माहेश्वरी साड़ियों का प्रयोग करती थी।
माताजी जब भी राज दरबार में न्याय के लिए बैठती थी तो उनके हाथों में शिवलिंग जरूर होता था। यह अहिल्या माताजी का महल है। यहाँ से सुबह उठकर इस गेट से माताजी माँ नर्मदा का दर्शन करते थे। अब इसके ऊपर सब होटल में कन्वर्ट हो चुका है। राजवाड़ा यहाँ पर समाप्त होता है। राजवाड़े के बाहर आते ही 15 से 20 फीट पुरानी तोप दिखाई गई, जिनका उपयोग उस समय होता था। इनके साइड में ही माता जी का पूजा घर और सोने का झूला है। यहाँ पर बताया जाता है कि कई वर्ष पहले यहाँ पर चोरों के द्वारा माता जी का सोने का झूला चुरा लिया था। झूला चुराने के बाद पर उनकी आंखें अंधी हो गई थी, तो फिर वह माता जी का झूला वापस यहाँ पर लौटा गए और उनकी आंखें वापस अच्छी हो गई, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। माता जी यहाँ पर पूजा किया करते थे। यहाँ पर जितने भी शिवलिंग है सब नर्मदेश्वर शिवलिंग है, जिसे माँ नर्मदा से निकाला गया है। यह चौथे नंबर का द्वार है किले का। यहाँ से घाट मार्ग स्टार्ट हो जाता है। ढील ढलने पर यह गेट बंद हो जाते हैं। यह रेवा सोसाइटी है। माँ नर्मदा का दूसरा नाम रेवा है। यहाँ पर सिल्क और कॉटन में साड़ियाँ हैंडलूम के द्वारा बनाई जाती है। रेवा सोसाइटी यहाँ पर 50 वर्षों से हैंडलूम के द्वारा साड़ियाँ, शाल, दुपट्टे बना रही है। इनकी ही यहाँ पर पर्सनल शॉप है। इनकी बनाई गई हैंडलूम से चीजें इनके यहाँ पर ही मिलती है। यह मार्केट में व्यापारियों को सेल नहीं करते हैं। माता अहिल्या देवी ने राजधानी बनने के बाद गुजरात के बुनकरों को बुलाकर यहाँ पर महेश्वर किले की सारी नक्काशियाँ रेशमी साड़ियों में उतरवाकर स्टार्टअप शुरू करवाया था। यह किला कोट है। यहाँ पर शिव पार्वती मंदिर और यह अहिल्या छपरी है। इसे अहिल्या मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर विठलेश्वर छपरी व विठलेश्वर मंदिर भी है। यह वही प्रांगण है जहाँ पर फिल्मों की शूटिंग भी होती है। यह 5 नंबर का गेट है। यहाँ से माँ नर्मदा पूरी दिखाई देती है। यह घाट पे जाने का आखिरी गेट है और घाट पर से ऊपर चढ़ने का एक ही मेन गेट है। इस घाट की अधिकतर कलाकृतियां नागर शैली में ही बनी हुई है। मैंने यहाँ पर माँ नर्मदा का स्नान किया, बहुत ही आनंद आया। करीब 1 से 2 घंटे तक माँ नर्मदा के शीतल जल में स्नान करता रहा, बहुत ही अच्छा लगा।
नर्मदा भैया की जय। नर्मदा मात की जय। यह धाम स्थल है जहाँ पर देवी श्री अहिल्याबाई होलकर ने शिवलोक गमन किया था दिनांक 13/8/1795 को, और उनके ही साइड में उनकी बहू की छपरी भी बनी हुई है। यहाँ पर बच्चों के लिए भी गाड़ी वगैरह दूसरे साधन भी है खेलने के लिए, और दुकानें भी लगी हुई है। ये एक दिन का पूरा टूर पैकेज है महेश्वर किला। यहाँ एक दिन में आप आसानी से घूमकर वापस अपने स्थान पर जा सकते हैं। यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा करने वाले भक्तों के लिए कुछ आश्रम भी बने हुए हैं, जहाँ पर आप भोजन और ठहर भी सकते हैं। यहाँ पर मां नर्मदा के बीचों बीच बाणेश्वर महादेव मंदिर भी है, जिसका बोट से पर पर्सन 50 रुपये किराया लगता है, और अगर आप बोट पूरी करते हैं तो 500 रुपये बोट का लगता है। यहाँ पर केवट समाज के ट्रस्ट के द्वारा रेट यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर मां नर्मदा कितनी भी उफान पर हो, पर अभी तक इस मंदिर का कुछ भी नहीं हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पर स्विमिंग बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर बोटिंग की रेस भी होती है। किला कोट में हमने आपको बताया था 2 प्रसिद्ध मंदिर है, शिव पार्वती मंदिर और अहिल्याबाई माता का मंदिर। यह शिव पार्वती मंदिर है जहाँ पर हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। इस मंदिर के सामने ही माता अहिल्या देवी का मंदिर है, जिसमें नागर शैली से कलाकृतियां बनी हुई दिखाई दे रही है। आइए आपको हम इस मंदिर के अंदर के दर्शन करवाते हैं। सबसे पहले हमने नंदी महाराज के दर्शन किए, उसके पश्चात इसके अंदर एक नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित है और उसके पीछे माँ अहिल्या देवी स्थापित है। इसी मंदिर को अहिल्या देवी माता मंदिर कहा जाता है। ये यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर में से एक माना जाता है। इस मंदिर की प्राकृतिक शैलियाँ भी बहुत सुंदर है, और हम ऊपर से आपको पूरे घाट का नज़ारा दिखा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत नज़र आ रहा है यहाँ से घाट का नज़ारा। यहाँ पर निमाड़ उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अगर आपको निमाड़ की सारे नृत्य और कलाकृतियाँ देखनी हो तो आप एक बार यहाँ पर निमाड़ महोत्सव में जरूर आए, जो कि 3 दिवस तक चलता है। आपको एक से एक प्रस्तुतियाँ और नृत्य का आनंद करने को मिलेगा। घाट के ऊपर चढ़ते ही राइट साइड में 2 मुख्य मंदिर है, एक राज राजेश्वर मंदिर और दूसरा प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर शामिल है। राज राजेश्वर मंदिर जिसमें 11 अखंड ज्योति जलती रहती है। मंदिर में शिवलिंग स्थापित है। राज राजेश्वर मंदिर के इंटीरियर में कांच का काम हुआ है। अब मैं आपको इस मंदिर की कहानी सुनाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक प्रतापी राजा हुआ करते थे तृतीया युग में, जिनका नाम सहस्त्रार्जुन था, जिसे राज राजेश्वर भी कहा जाता था। यह दत्तात्रेय भगवान के शिष्य थे। उन्हें दत्तात्रेय भगवान ने उन्हें शस्त्र भाव का वरदान दिया था, तो उनकी शस्त्र भुजाएं थी। बहुत ही बलशाली राजा थे। वह एक बार अपनी रानियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे, तो उन्होंने शस्त्र भुजाओं से नर्मदा माता का पानी रोक दिया था, और उसी समय आकाश मार्ग से रावण गुजर रहा था अपने पुष्पक विमान से। तो उसकी नज़र नर्मदा नदी पर पड़ी, तो उसे लगा कि नदी खाली है, तो उस लगा कि मैं यहाँ पर पूजा अभिषेक कर सकता हूँ। महादेव का मिट्टी व रेत से शिवलिंगी बनाई और पूजा अभिषेक चालू कर दिया। उसके बाद राजा शस्त्र भाव की कीड़ा खत्म हो गई, तो उन्होंने अपनी भुजाओं को शामिल कर ली
और माता नर्मदा का पानी फिर बहने लगा। रावण की तपस्या भंग हो गई और उसके पश्चात उन दोनों का युद्ध हुआ। इसमें राजा शतभानु ने उन्हें हरा दिया और 6 महीने तक उसे कैद में रख लिया। कहते थे रावण के 10 सिर थे तो उस पर राजा की रानियां दीपक जलाती थी। फिर उनका एक बार परशुराम जी से युद्ध होता है जिसमें उनकी कई भुजाएं कट जाती है। उसके बाद उनके गुरु थे दत्तात्रेय भगवान, उन्होंने उन्हें शांति मार्ग पर चलने को कहा और फिर उन्होंने अपनी देह को इस शिवलिंग में विलीन कर दी। यह जो मंदिर देख रहे हैं, इसलिए इस मंदिर को प्रतापी राजा राजराजेश्वर के नाम से जाना जाता है। उस समय इस मंदिर का निर्माण भी परशुराम भगवान जी ने किया था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।